ठीक है। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो एडवांस फिल्टर है। अब एडवांस फिल्टर के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा है, इस डेटा में से हमको सिर्फ और सिर्फ मेल का जो डेटा है वो अलग करना है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखो, इस डेटा में से हमको मेल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? नॉर्मल फिल्टर से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है कि उसी जगह पर ही हम कर सकते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, कोई और जगह पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और एडवांस फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस फिल्टर ऑप्शन में कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, और लिस्ट रेंज में जाने के बाद इधर पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लें। एंड देन क्राइटेरिया में जाएंगे। क्राइटेरिया में मैं इधर सेलेक्ट करूंगा, और कॉपी टू में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेल को, एंड ओके कर देंगे। तो देखो सारे मेल का डेटा आ गया। हम्म। समझ में आया? जी सर, आया। अब मान लो एक कंडीशन मैं बोलूँ, मेरे को बताओगे कैसे होगा? हाँ, बताइए। बताओ, मुझे मेल का डेटा तो चाहिए, लेकिन वो मेल का डेटा चाहिए जिसका एनुअल सैलरी ज्यादा होगा 1 लाख से ऊपर। अभी कैसे करेंगे? बताओ। मेल का चाहिए जो 1 लाख से। ऊपर है, मतलब ये दोनों डेटा आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, हम्म। बाकी डेटा मेल का नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक ऑलरेडी क्राइटेरिया बना के रख दिया है। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया बना देंगे। उसके बाद कर्सर डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद वापस से एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे। एंड लिस्ट रेंज में हम पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया रेंज में हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। और कॉपी टू में यहाँ पर हमको पोजीशन चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड ओनली का मतलब ये है कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू हुआ तो वो नहीं आना चाहिए। एंड देन ओके प्रेस कर। तो यहाँ पे देखो मेल का वही डेटा आएगा जो 1 लाख के ऊपर है। हम्म। समझ में आया? तो बेसिकली अच्छा सर, एडवांस फिल्टर है। जो जो लास्ट वाला आप करते हैं शीट, वो क्या होती है? क्या? जैसे एडवांस वाला ओपन करिए, एक फिल्टर। मिनट, एक मिनट। क्या ये वाला? ये कॉपी, हाँ, ये कॉपी टू, क्या है कॉपी टू कॉपी ना? टू का मतलब कि किस जगह पर आपको चाहिए, आपको यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, कहाँ पर चाहिए। तो मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैंने सेल सेलेक्ट कर दिया। समझ में? हाँ, समझ गया। मतलब एंड ओके फर्स्ट जो करेंगे। है हमारा, हमें सेलेक्ट करना है रेंज को। यस। और सेकेंड फिर हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जिसके लिए हमें चाहिए। यस। और समझ थर्ड गया। हमारा है शीट का, मतलब किस जगह पर हमको चाहिए, ओके कर देंगे हम्म। तो डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछूं ओके। तुमसे। नहीं सर। अब देखो, यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि अगर मैंने 1 लाख रुपए कॉपी करा इधर, हम्म। और फीमेल कहाँ पर है, पेस्ट करा, और फीमेल यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ टाइप करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाए करके। ठीक है, उसके लिए एंड यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ 1,50,000। तो अब मुझे क्या करना है, वो डेटा निकाल के दो जिसका या तो अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, या तो अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, या तो जेंडर मेल है। मतलब अगर जेंडर आपका मेल हुआ तो भी डेटा आ जाना चाहिए, और अगर आपका एनुअल सैलरी 1 लाख से ऊपर हुआ तो भी डेटा आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? बताओ। सबसे पहले तो एडवांस में जाएंगे। ओके, एडवांस में जाएंगे।
और ये रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है। उसके बाद उसके बाद क्राइटेरिया रेंज ये वाली, अ, जो आपने यहाँ पे रख रखा है। वो तो सेम रेंज है जो हमने लास्ट सेक्शन में, मतलब इससे पहले अभी जो किया वही सेम रेंज, तो हमने चेंज किया ही नहीं। कॉपी टू दिस, तो अगर मैं करूंगा तो फिर सेम ही आएगा, फीमेल वाला डेटा आएगा ही नहीं। बट मुझे क्या है कि 1 लाख से तो ऊपर यहाँ वाले डेटा जेंडर। भी चाहिए और मेल का हम्म। भी डेटा चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हुई तो भी डेटा आ जाना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है को ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा। एक मेल है, ब्लैंक है, और ब्लैंक है और वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, और फंक्शन। मतलब इन दोनों में से अगर एक कंडीशन मैच हुई तो भी आ जाएगा, इन दोनों में से एक कंडीशन मैच हुई तो भी आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो ओके। इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं गया, डेटा वैलिडेशन पे गया, कॉपी टू में गया, एंड मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया पे गया, एंड क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट करा ये दोनों, एंड यूनिक रिकॉर्ड ओनली, मतलब कॉपी टू पे करा, क्लिक किया, यूनिक रिकॉर्ड ओनली एंड ओके। अब देखो वो सारे डेटा आएंगे जो या तो 1 लाख से ऊपर है या तो मेल है, या तो 1 लाख से हम्म। ऊपर है या तो मेल है। समझ में है? समझ में आया। बस इसको आपने चेंजेस किया है ना इधर। क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया को। ठीक है। अब देखो इसको हम ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैक्रो करके भी एक फंक्शन होता है। अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने पहला एक शेप बनाया हुआ, मैंने यहाँ पर गया, शेप में एक शेप मैंने ये बनाया, कॉपी करा, पेस्ट किया, मैंने ये 2 शेप बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से डेटा चला जाना चाहिए। समझे क्वेश्चन? क्या बोला आपने? कि अगर ये पहले वाले शेप के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इधर ऑटोमेटिकली डेटा आ हम्म, जाना चाहिए, अगर सेकेंड वाले शेप पे क्लिक करूँ तो डेटा चला जाना चाहिए। समझ गए। तो कैसे होगा वो, देखो व्यू में जाओ, एक ऑप्शन होता है मैक्रो, एंड रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो, यहाँ पे नाम डाल दो क्रिएट, एंड क्रिएट डालने के बाद आप ओके कर दो। तो जैसे आप ओके करोगे, अब इसको आप जाओ और सेव एज कर देते हैं यहाँ पे, ब्राउज, सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, एंड सेव। ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने गया मैक्रो में, मैक्रो मेरा ऑन है। ठीक है। अब इधर मैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन लगा दूंगा, डेटा में एडवांस फिल्टर में, कॉपी टू में गया मैं, और रेंज को सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया को मैंने सेलेक्ट किया, और कॉपी टू में मैंने ये रेंज को सेलेक्ट किया, रेंज सेल को, और यूनिक रिकॉर्ड ओनली, और ओके कर दिया। ये आ गया डेटा। एंड फिर मैंने व्यू में गया वापस से, मैक्रो में गया, एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद वापस से मैक्रो में गया, एंड एक और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, बट इस टाइम इसका नाम देंगे हम क्लियर, क्लियर करके ओके किया। अब सिलेक्ट करके हम होम में जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे। फिर व्यू में जाने के बाद, मैक्रो में जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्ड। तो एक मैंने क्या करा, मैक्रो को रिकॉर्ड किया, और एक मैक्रो को मैंने स्टॉप किया। ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ पर क्रिएट लिख दिया मैंने,
और यहाँ पर यहाँ पे क्लियर। क्लियर लिख दिया। अब इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो के साथ क्रिएट वाला कनेक्ट कर ओके कर दो। और यहाँ पर राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो, और क्लियर वाला क्लियर क्लिक करो। ओके। अब ये दोनों आपके शेप नहीं हो गए, बटन हो गए। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो ऐसा आ रहा है ना बटन वाला, हम्म। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे पूरा डेटा आ जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसका। कि इसमें रिकॉर्डिंग कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसके लिए नहीं हुआ है। एक मिनट वापस से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब ये हमारा जो रहेगा क्लियर हो जाएगा इससे। और इससे हमारा डेटा यहाँ पे क्लियर क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्लियर और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके मान लो आपको कंपनी को बोला गया कि भाई ऐसे करके बहुत सारी रिपोर्ट बनाना है। तो आपने सारे बटन बना लिए, इस बटन पे क्लिक करा तो मतलब एनुअल वाला आ गया। इस पे क्लिक किया मतलब दूसरा वाला आ गया, इस पे क्लिक किया तो दूसरा वाला। ऐसे करके आप मल्टीपल बटन बना सकते हो। तो खाली आपको क्लिक करना है रिपोर्ट दिखाने के लिए। हम्म। समझ में आया ना अर्शान? जी जी। ठीक है, फिर क्या करना है, मान लो एक मनोज पात्रा करके है, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल C, और इसको मैंने पेस्ट किया। अब मुझे रिमूव करना है डुप्लीकेट वैल्यू को, कि जो डुप्लीकेट डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए हमारे सिस्टम से। कैसे होगा, हम्म। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया एंड डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, दिख रहा है? हम्म। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक रिमूव जो वैल्यू होगी डुप्लीकेट वाली वो डिलीट हो जाएगी। हम्म। समझ में आया ऐसा? जी। ठीक है, तो इतने टॉपिक का आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक। ओके। ठीक है, बाकी अभी और कोई ओके। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।